नमस्कार दोस्तों आप सोचो कि आपके पास एक गिलास गंदा पानी है और उसको आपको साफ करना है और उसको साफ करने में आपको कम से कम टेम्परेचर का यूज करना है और कम से कम एनर्जी वेस्ट करना है। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप एक गंदे पानी को डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट कर पाओ? तो ये पॉसिबल है, इसको हम लोग कर सकते हैं और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एलटीई प्रोसेस यानी कि लो टेम्परेचर इवापोरेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस के द्वारा गंदे पानी को लो टेम्परेचर पर ही डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे वेस्ट वाटर को रिसाइकिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स बताने वाले हैं कि एलटीई प्रोसेस क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है, इसका प्रोसेस स्टेप्स क्या होती है और इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या बेहतरीन चीजें हैं और इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। इसके साथ साथ इस टेक्नोलॉजी की कुछ खामियों के बारे में हम बताएंगे और इसका फ्यूचर स्कोप्स क्या है इसके बारे में भी इस वीडियो में आप समझेंगे। तो इसको जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, इस वीडियो से अगर आपको कुछ लर्निंग मिले तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि एलटीई क्या होती है। तो एलटीई का फुल फॉर्म होता है लो टेम्परेचर इवापोरेशन। लो टेम्परेचर के बारे में तो आप समझ रहे हैं, लेकिन इवापोरेशन क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इवापोरेशन का मतलब होता है कि वाटर को उबाल के उसको वेपर बनाना। नॉर्मल कंडीशन में वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होती है, यानी कि वाटर को बॉयल करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत होती है। लेकिन एलटीई टेक्नोलॉजी में क्या होती है, तो इसमें वाटर को कम टेम्परेचर पर ही इवापोरेट कर देते हैं, जैसे कि 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वाटर को इवापोरेट कर देते हैं, यानी कि इसमें कम एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं लो टेम्परेचर इवापोरेशन। तो ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और इसके पीछे का साइंस क्या है इसको समझ लेते हैं। तो इसका जो सीक्रेट है वो है वैक्यूम। तो जब हम सिस्टम का जो प्रेशर है वो कम कर देते हैं तो वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाती है और वाटर लो टेम्परेचर पर ही बॉयल होने लगता है। इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो मान लीजिए हम लोग एक केतली में चाय बना रहे हैं और उसको नॉर्मल कंडीशन में जब बॉयल करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बॉयल होती है और वेपर फॉर्म में वाटर कन्वर्ट होती है। लेकिन जब उसका हम प्रेशर कम कर देते हैं, यानी कि केतली के अंदर जब वैक्यूम कर देते हैं, उसका जो इंटरनल प्रेशर जब कम कर देते हैं तो वही जो वाटर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉयल होने लगती है। तो इसी ट्रिक का यूज करते हैं एलटीई सिस्टम में। अब ये समझ लेते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, यानी कि इसमें प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहले जिस वेस्ट वाटर को ट्रीट करना है उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसको फीड टैंक में स्टोर करते हैं। फिर वहां से सिस्टम में उसको फीड करते हैं और जिस सिस्टम में फीड करते हैं वो पूरा वैक्यूम में होती है, इसलिए इसको वैक्यूम चेंबर भी बोलते हैं। और इस चेंबर में 35 से लेके 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, जिससे वाटर इवापोरेट होने लगती है और वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और उस वेपर को कंडेंसर के थ्रू कंडेंस कर लेते हैं, जिससे हमारा डिस्टिल्ड वाटर मिल जाता है। और इस प्रोसेस के दौरान जो रेसिड्यू रह जाती है, यानी कि जो कंसंट्रेट या स्लज रह जाती है, उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे प्रोसीड किया जाता है। तो इन प्रोसेस स्टेप्स को फॉलो करके इस टेक्नोलॉजी के द्वारा वेस्ट वाटर से डिस्टिल्ड वाटर प्राप्त किया जाता है। अब समझ लेते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में ऐसी क्या है कि इसको प्रेफर किया जाता है, यानी कि इसका सुपर पावर्स क्या है कि जिसकी वजह से इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो देखो इसके कई खासियत हैं जिसकी वजह से इसको सेलेक्ट किया जाता है। पहली जो खासियत है वो है ये जो टेक्नोलॉजी है वो एनर्जी सेविंग कॉन्सेप्ट पे काम करती है, यानी कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल दोनों सेव करते हैं। दूसरी है कि इससे जो आपको जो ट्रीटेड जो वाटर मिलती है, यानी कि जिस वाटर को आप ट्रीट करते हैं उसका पैरामीटर इतना कम होता है, यानी कि उसका जो टीडीएस होता है लेस देन 10 होता है, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर जैसा। और ये टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ कॉम्पैक्ट और ऑटोमेटिक भी होते हैं और इन सिस्टम की लाइफ लंबी हो, इसलिए इसमें ड्यूरेबल मटेरियल्स जो मैक्सिमम SS316 का यूज किया जाता है। अब समझ लेते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो इसका मैक्सिमम यूज इंडस्ट्री में किया जाता है, जैसे कि फूड इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में, ऐसे कई सारे इंडस्ट्रियों में इसका यूज करते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो ZLD में, यानी कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में, जहां पर आप वेस्ट वाटर कुछ भी डिस्चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि पूरा का पूरा आपको रिसाइकिल करना है। तो उस जगह पर ये टेक्नोलॉजी बहुत ही कारगर है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के द्वारा आप 100% वाटर को रिसाइकिल कर सकते हैं। अब समझते हैं कि एलटीई टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर कोई सिस्टम आप लेते हैं इसमें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो पहला चैलेंज है कि इसका जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो हाई होती है, यानी कि नॉर्मल आपके जो सिस्टम होते हैं उसकी तुलना में इसका कॉस्ट इनिशियली हाई होती है।
दूसरा चैलेंज है कि इस सिस्टम में प्रोसेसिंग के दौरान स्लज जनरेट होती है, जिसका रख रखाव या हैंडलिंग महंगा पड़ता है। तीसरा चैलेंज है कि इसको ऑपरेट करने के लिए, यानी कि इस सिस्टम को चलाने के लिए आपको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होती है, क्योंकि ये जो सिस्टम है फुली ऑटोमेटिक और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होती है। अब समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर स्कोप्स क्या है। देखो, फ्यूचर में जैसे जैसे वाटर क्राइसिस बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियों को वाटर रिसाइकिल करना नेसेसरी हो जाएगा, और उस कंडीशन में ये टेक्नोलॉजी एक हीरो बन के सामने आएगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ इंडस्ट्री की जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसकी आपूर्ति करेगी, और इस टेक्नोलॉजी के कारण इन्वायरमेंट और फ्यूचर सेफ रहेंगे और इंडस्ट्रियल वाटर आपूर्ति होती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।